गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा पीएस टेट और सी डेट के एग्ज़ाम्स में जो एल्जेब्रा क्वेश्चंस एक्स प्लस वन बाई एक्स की फॉर्म में जो पूछे जाते हैं उनकी मैंने टाइप्स किए हैं अभी। तो ये टाइप्स बहुत इजी वे में शॉर्टकट ट्रिक्स में आप इसको तैयार कर सकते हो। जैसे कि इफ़ वी टेक एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी और फाइंड करने को आगे कि एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर की वैल्यू निकालनी है, तो हम इस इक्वेशन को करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू टी स्केयर माइनस टू, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला इसको करने का। जब भी कभी एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी की वैल्यू गिवन हो और हमने फाइंड करनी हो एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर की वैल्यू, तो सिंपली क्या करना है, टी स्केयर माइनस टू कर देना है। ये जो वैल्यू टी लिखी हुई है इसमें से माइनस टू कर देना है। सिमिलरली अगर एक्स क्यूब की वैल्यू पूछी जाए, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू, देन क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस थ्री टी। और अगर फोर की वैल्यू पूछी जाए तो क्या करना है, यहाँ पर एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर इज इक्वल टू टी की पावर फोर माइनस फोर टी स्केयर प्लस टू। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने शॉर्टकट ट्रिक्स से इसके क्वेश्चंस निकालने हैं, मेनली फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स। कुछ भी एग्ज़ाम आपने क्लियर करना हो तो उसके लिए हार्ड वर्क, पेशेंस ये चाहिए। सक्सेस हासिल करने के लिए 100% आपको सक्सेस मिलेगी। हार्ड वर्क प्लस पेशेंस आपको चाहिए लाइफ में। अगला क्वेश्चन, अगर एक्स की पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स की पावर फाइव की वैल्यू निकालनी है, तो अब जो फॉर्मूला लगेगा हमारा वो बनेगा टी की पावर फाइव माइनस फाइव टी क्यूब प्लस फाइव टी। तो इसको एक शॉर्ट वे में आप इसको याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पर टी स्केयर माइनस टू है, तो इस सपोज को इसका कोफिशिएंट तो आपको पता ही इसका वन है, यहाँ पर टू आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 12 इसको याद करने के लिए। यहाँ पर कोफिशिएंट इसका वन है, यहाँ पर थ्री है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 13। यहाँ पर है वन, यहाँ पर फोर कोफिशिएंट है, यहाँ पर टू है, तो मैंने क्या लिख दिया 142। तो नंबर जो आगे आगे जो नंबर लिखे हैं वो मैंने आगे लिखे हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब वन नंबर है, यहाँ पर फाइव है, यहाँ पर फाइव है, तो क्या आ गया 155 आ गया। तो इस वजह से भी इसको आप तैयार कर सकते हो, याद कर सकते हो। देन ये मैंने एक तरह की इसकी समरी लिखी है कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आ सकते हैं। अगर इफ़ वी टेक एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर टी, सॉरी पावर नहीं, एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू टी, देन एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर की क्या होगी, टी स्केयर माइनस टू होगा। जो ऊपर मैंने फॉर्मूले लिखे हैं सारे, उसी को मैंने नीचे लिख दिया सीधा वे में। और अगर यहाँ पर अब एक्स प्लस वन बाई एक्स की जगह एक्स माइनस वन बाई एक्स हो, तो फिर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब देख लो ध्यान से, दोनों को कंपेयर करो आप, ठीक है, दोनों को आप कंपेयर करो। यहाँ पर था एक्स प्लस वन बाई एक्स, यहाँ पर एक्स माइनस वन बाई एक्स है। तो अगर इसका आपने एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर निकालना है तो क्या होगा, टी स्केयर प्लस टू। अब यहाँ पर क्यूब था, पर बीच में यहाँ पर कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, पर यहाँ पर हमारा नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव के केस में आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा, इट बिकम्स टी क्यूब प्लस थ्री टी। यहाँ पर था माइनस, यहाँ पर प्लस है। देखो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकाल रहे हैं तो बीच में माइनस आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकाल रहे हैं तो क्या बीच में आ रहा है, प्लस आ रहा है। सिमिलरली एक्स की पावर फोर प्लस वन बाई एक्स की पावर फोर, फॉर्मूला क्या बन रहा है, टी की पावर फोर माइनस फोर टी स्केयर प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, पर इस फॉर्मूले में इधर अगर हम प्लस की फॉर्म में जो लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, प्लस ही आ रहा है। बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ऊपर एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करने का बोला है या एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू फाइंड करने का बोला है। अगर इसकी लिखा होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, हेयर माइनस आएगा। अगर यहाँ पर लिखा होगा टेक एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू टी, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। एक्स की पावर फाइव प्लस वन बाई एक्स की पावर फाइव क्या बन गया, टी की पावर फाइव माइनस फाइव टी क्यूब प्लस फाइव टी। यहाँ पर फाइव की पावर टी प्लस फाइव टी क्यूब प्लस फाइव टी। तो दोनों में देख लो, यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, ठीक है ना। अब एक और भी है कि हम इसको कैसे परमानेंटली याद कर सकते हैं कि यहाँ पर माइनस माइनस आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो ये कैसे हम याद करें। तो देखो जो भी आपकी ऑड पावर थी, ऑड एक्स की क्यूब थी या एक्स की फाइव थी, उसमें ही माइनस आ रहा था। और इस केस में ऑलमोस्ट हर ही केस में आपका प्लस प्लस साइन आ रहा है, चाहे वो यहाँ पर माइनस लिखा हो या प्लस लिखा हो, हर ही केस में आपका ऑलमोस्ट हर वैल्यूज आपकी प्लस आ रही हैं। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, ठीक है ना। एक बार इसको रिकॉल करो आप, और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखे तो इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस पार्ट। होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी।
थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बेटा इस वीडियो में भी हम कुछ और टाइप्स को देखेंगे। द टू मोर यूजफुल ट्रिक्स आर, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू t, देन x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगी। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ टी स्क्र माइनस 4 आएगा। बट यहाँ पर प्लस की जगह अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है एंड इक्वल टू टी लिखा हुआ है, देन x प्लस 1/x की कितनी वैल्यू होगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ टी स्क्र प्लस 4। तो अगर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर -1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस है और प्लस की वैल्यू निकालनी तो यहाँ पर प्लस आएगा। सिमिलरली अगर x² प्लस 1/x की जो वैल्यू t आ रही है, देन x प्लस 1/x क्या आएगा, प्लस माइनस ऑफ 1 रूट ऑफ t प्लस 2। x² प्लस 1/x की वैल्यू अगर t है, देन x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ t माइनस 2। तो ये अगर आपको ट्रिक्स याद होंगे, दोनों जो ट्रिक्स हैं इसके रिलेटेड जितने भी आगे क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, जैसे वैसे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में आपको जो मैंने फॉर्मुलेस करवाए थे उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ़ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 7, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5, कितनी वैल्यू होगी। तो अगर ये इतनी वैल्यू t वैल्यू है तो जो 5 वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला जो आपको पिछले मैंने वीडियो में करवाया था, t की पावर 5 माइनस 5t क्यूब प्लस 5t। याद करने के लिए मैं आपको बताया था 155। ये फॉर्मूला ऐसे आप याद कर सकते हो कि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 5 है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो 155 शॉर्ट वे से आप इसको याद कर सकते हो, 155। अब देखो ध्यान से, 155 तो आ रहा है, पर यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर 7 वैल्यू गिवन है। तो जहाँ पर भी t है वहाँ पर हमने 7 वैल्यू पुट कर देनी है। अब इस पूरी क्वेश्चन में से 7 कॉमन बाहर आ जाना। इन द ब्रैकेट व्हाट विल बी देयर, 7 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 7 की पावर 2 प्लस 5। तो आफ्टर सॉल्व करने के बाद आपको रिक्वायर्ड आंसर क्या मिलेगा, 15,127। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम है, बस फ़र्क इतना आ गया कि अब 7 की जगह क्या वैल्यू होगी हमारी, -3 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -717 अंडर रूट 2। तो ये ट्रिक्स याद आप कर सकते हो फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स। सो बेटा इस थर्ड वीडियो में जो कि हमारा कौन सी फॉर्म आ रही है, आपको मैंने बताया था x प्लस 1/x की जो फॉर्म है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज़ इक्वल टू t, और फाइंड करने को बोला है 10x की पावर जो 7 है प्लस 1/x की पावर 7, हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो 7 पावर है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इंटू x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस x प्लस 1/x। तो ये जो पूरी चीज़ है, यहाँ से आपका जो पहला हमने फॉर्मूला किया फर्स्ट वीडियो में, t की पावर 4 माइनस 4t स्क्र प्लस 2, और यहाँ से क्या आ रही है आपकी वैल्यू, t क्यूब माइनस 3t, और यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी, सिर्फ t आएगी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आगे आपने वैल्यूज़ जो भी यहाँ पुट करनी है आगे इन द फ्यूचर। तो अगर x की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 हो, देन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब प्लस x माइनस 1/x होगा। तो देखो दोनों में क्या फ़र्क है, जब यहाँ पर प्लस आ रहा है तो इधर माइनस होगा, जब यहाँ पर माइनस आ रहा है तो इधर ही प्लस होगा आपका। ठीक है, ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक्स ही हैं इन द एग्ज़ाम्स, इन द स्कूल एग्जामिनेशन। हम क्वेश्चन कई बार ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं, हम प्रॉपर वे से सॉल्व करते हैं। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में, उसमें हम ये अप्लाई करते हैं ट्रिक्स। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं t की 4 माइनस 4t स्क्र प्लस 2, इसकी जगह हम लिख सकते हैं t की क्यूब प्लस 3t, और प्लस बार भी क्या आएगा आपका, प्लस ही आएगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो भी आप क्वेश्चन आप देख सकते हो। इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, देन वैल्यू आपने निकालनी है x की 7 प्लस 1/x की 7। तो देख लो अपने आप ही, अब यहाँ पर 3 आ रहा है ना क्वेश्चन में, ठीक है ना। ऊपर जहाँ पर t था उसकी जगह हमने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो जहाँ पर t था उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, 3 का 4 माइनस 4 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 2, उसके बाद 3 की क्यूब माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3।
तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करके यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर इज आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन 843। ठीक है ना। होप कि आपको ये वाली नेक्स्ट टाइप भी समझ आई होगी। बस आपने ये जो फॉर्मूला है इसको देख लेने के बारे कि क्या वैल्यूज़ पुट करनी है और कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा ये छोटा सा आपका फॉर्मूला यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। आपने छोटे होते अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, बट ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में सिंपली हमने इसका फॉर्मूला याद करना, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद सीधा होना चाहिए। नो डेफिनेशन यू हैव टू लर्न। एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। एफ का क्या मतलब है, फेसिस है, वी का मतलब वर्टिसेस है, ई का मतलब एजेस है, और प्लस टू हमने इसमें कर देना, ठीक है। या इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्लस वी माइनस इज इक्वल टू। और कई बार ये फॉर्मूला भूल जाता है, तो सिंपली ट्रिक से आप याद कर लो, वेरी फास्ट एंड ईजी ट्रिक, ठीक है। ऐसे मैंने एक लाइन बनाई है याद करने के लिए, वेरी फास्ट एंड ईजी ट्रिक। तो एफ प्लस वी माइनस इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आगा, पॉलीहेड्रन हैज 6 फेसेस एंड 8 वर्टिसेस, हाउ मेनी एजेस डज इट हैव। तो फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर कितना आ गया, इज इक्वल टू 12 आ गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।